दोस्तों प्रशांत महासागर में अल नीनो जहाँ बनता है और या ला नीना बनता है, वहाँ पर ला नीना अब अस्तित्व में आ गया है। और बंगाल की खाड़ी में ला नीना के चलते प्रशांत महासागर से नमी वाली हवाओं का प्रवाह भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। आप देख सकते हैं ये ट्रेड विंड्स के माध्यम से आने वाली नमी है, जिसके कारण भूमध्य रेखा के ऊपर बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में काफ़ी हलचल हो रही है। और अगर परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, परिस्थितियाँ इस तरह से बनती हैं कि उत्तर की हवाएं यहाँ पर कमज़ोर पड़ें और नीचे से हवाएं ऊपर की तरफ बढ़ें और ऊपर डब्ल्यूडी पहुँचे, तो कई जगहों में, कई राज्यों में बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज बात करूंगा इस वीडियो में 20, 21 और 22 जनवरी के मौसम की, देश भर के मौसम की। दोस्तों पहाड़ों पर एक डब्ल्यूडी का प्रभाव है और एक डब्ल्यूडी 22 जनवरी को उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है। इसका असर मैदानी क्षेत्रों में आज नहीं है। थोड़ी बहुत नमी पहुंच रही है यहाँ पर गुजरात और आसपास के भागों से या फिर महाराष्ट्र के ऊपर इस तरह से, लेकिन इस नमी का प्रभाव बहुत ज़्यादा आज नहीं दिखाई देगा। कल यहाँ पर हवाएं थोड़ा सा, बंगाल की खाड़ी वाली जो हवाएं हैं, अभी तो यहाँ पर हवा एक टर्न ले रही है, लेकिन ये हवा बेसिकली ड्राई विंड्स का ही सर्कुलेशन है। और जब आर्द्रता वाली हवा यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी, तब नमी बढ़ने और बादल छाने की संभावनाएं मध्य भारत में या उत्तर भारत के भागों में बढ़ेंगी। अभी जो डब्ल्यूडी है दोस्तों, उसके अनुसार, उसके प्रभाव से गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद का जो रीजन है, साथ ही जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्से हैं, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा या हिमपात ऊंचे पहाड़ों पर दर्ज किया जा सकता है। निचले भागों में यानी जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भागों में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों पर कुछ बादल बने हुए हैं, लेकिन ये बादल ज़्यादा कुछ यहाँ दे नहीं पाएंगे। उम्मीद थी मुझे कि अमृतसर और जालंधर, होशियारपुर, पठानकोट से लेकर इधर शिमला और धर्मशाला, चंबा, ऊना और साथ ही साथ चंडीगढ़ और अम्बाला, कुरुक्षेत्र, इन पंचकुला, इन भागों में कुछ जगहों पर बरसात होगी। हो भी सकता है कि कुछ गतिविधियां यहाँ पर आज शाम से पहले देखने को मिल जाएं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड प्लेसेस होंगे। कौन से प्लेसेस होंगे? जालंधर, पठानकोट और रूपनगर, नवांशहर, अम्बाला, यमुनानगर और शिमला तथा आसपास के हिस्से, यहाँ पर कुछ बूंदाबांदी हो सकता है देहरादून और मसूरी पर भी कुछ बादल ऐसे पहुँच जाएं जिनसे बरसात होने की संभावनाएं बने कुछ। बाकी जगहों पर दिल्ली से लेकर पूर्वी हरियाणा और ख़ासतौर पर दक्षिणी हरियाणा, जिसमें रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, राजस्थान का एंटायर रीजन, उत्तर प्रदेश के पूरे हिस्से, आगरा, बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और मथुरा से लेकर इधर फिरोज़ाबाद, फ़र्रुखाबाद और एटा, इटावा, मैनपुरी समेत लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़ और प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही, चंदौली, मऊ, इन सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। बिहार में भी पंचकुला कह रहा हूँ मैं आपसे, चंपारण और सिवान, गोपालगंज से लेकर किशनगंज और पटना, वैशाली से लेकर दरभंगा, भागलपुर, नीचे बक्सर, कैमूर, नवादा और आसपास के हिस्से, रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका, कोलकाता, सभी रीजन्स में ड्राई वेदर और वेस्टर्ली विंड्स के चलते दिन में धूप के बीच में मौसम में थोड़ी ठंडक, क्योंकि वेस्टर्ली हवाएं जहाँ भी चलेंगी दोस्तों, वहाँ पर तापमान भले बढ़ जाए लेकिन मौसम में ठंडक बनी रहेगी। ठंडक इसलिए बनी रहेगी क्योंकि वो अपने साथ पहाड़ों की ठंडक लेकर आ रही है हवा, और साथ में इसी हवा के चलते ही आसमान साफ़ हो रहा है और एटमॉस्फेयर साफ़ होने के चलते धूप तेज़ देखने को मिल रही है। पूर्वोत्तर भारत में कई दिनों से बरसात नहीं हो रही है। सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल यानी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, जो गैंगटोक का रीजन है, अरुणाचल के हिस्से हैं, इन भागों में इस बार कम बर्फ़ गिरी है और अभी भी चांसेस नहीं है। मुख्यतः साफ़ और शुष्क मौसम ही रहेगा पूरे रीजन में। असम और मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी चांसेस बारिश के नहीं हैं। मध्य भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा ड्राई वेदर। हवाएं थोड़ा सा बदल रही हैं, आज नहीं कल रुख बदलेगा। कल थोड़े से बादल यहाँ पर आने शुरू हो सकते हैं। आज जो संभावनाएं हैं वो बादल सौराष्ट्र में दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर के इधर मेहसाना, पाटन तक और इधर मध्य भारत में मध्य प्रदेश और आसपास के भागों पर, साथ ही उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन इन बादलों से यहाँ पर बरसात या कोई और बदलाव की संभावना फिलहाल नहीं है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी चांसेस इंटेंसिटी कम होने के हैं और बारिश सिर्फ
चेन्नई और पुदुचेरी से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, और साथ ही त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन के बीच में कुछ जगहों पर संभावित है। बाकी जगहों पर आंतरिक तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के उत्तरी क्षेत्र, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इन सभी भागों में शुष्क मौसम की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आज दिन भर में और रात में। कल 21 जनवरी को आप देखिए, जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था कि यहाँ पर एक एंटी सर्कुलेशन है, एंटी सर्कुलेशन जो आमतौर पर घड़ी की दिशा में घूमता है, उसे हम एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो वो इस तरह से घूमते हुए नमी वाली हवाओं को थोड़ा सा अप्रोच इनका चेंज कर रहा है, और ये हवाएं आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में सागर, सतना, सीधी, सिंगरौली और आसपास के भागों तक चल रही हैं, और यही हवाएं आगे जाने के बाद इधर ग्वालियर और गुना तक, साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए इधर जयपुर और सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन भागों में भी इन हवाओं का असर दिखाई पड़ रहा है। तो एक तरफ डब्ल्यूडी आ रहा है उत्तर भारत में, नीचे से ये हवा बढ़ रही है। अगर ये हवा ज़्यादा प्रबल होती है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से, साथ ही डब्ल्यूडी यहाँ पर प्रभावशाली आता है, तो कई राज्यों में बरसात की संभावनाएं बनेंगी। अभी अनुमान यह है कि 21 जनवरी को पहाड़ों पर हल्की वर्षा या हिमपात की गतिविधियां बनी रहेंगी। मैदानी भागों में और दक्षिणी जम्मू कश्मीर, दक्षिणी हिमाचल, उत्तराखंड के देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में, उत्तर प्रदेश के पूरे रीजन, झारखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, साथ ही पूर्वोत्तर भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दक्षिण भारत के अधिकांश इलाकों पर ड्राई वेदर रहेगा, और तटों पर कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। मुख्यतः बाकी सभी जगहों पर शुष्क मौसम ही रहने की संभावना 21 जनवरी को नज़र आ रही है। और तीसरे दिन अगर हम देखें, यानी कि 22 जनवरी को, तो 22 जनवरी को जब डब्ल्यूडी पहुंच जाएगा पहाड़ों की तरफ और मैदानी भागों पर सर्कुलेशन का असर बढ़ जाएगा, जो कि यहाँ पर सर्कुलेशन बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये सिस्टम नमी को थोड़ा सा यहाँ पर एनहेंस करेगा, और यहाँ से आने वाली नमी भी थोड़ी सी बढ़ेगी। इसी के कारण अनुमान रहेगा कि पूर्वी राजस्थान, वेस्ट एमपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इन सभी भागों पर बादल बनेंगे, और यहाँ कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनेंगी। हालांकि बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि बहुत देर तक और बहुत ज़्यादा प्रबलता से ये हवाएं नहीं आ रही हैं, तो इसके कारण सिर्फ पूर्वी और दक्षिण पूर्वी पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में, दिल्ली, चंडीगढ़, वेस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, बरेली और शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद के बीच में और जयपुर तक बरसात की संभावना, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के भागों में बारिश की संभावना थोड़ी बहुत रहेगी, और सीकर में रहेगी, अलवर में रहेगी। साथ ही गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात के आसार रहेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर आसमान साफ रहेगा। प्रयागराज में 22 जनवरी को भी आसमान मुख्यतः साफ, अयोध्या में बिल्कुल साफ और शुष्क मौसम रहेगा। 22 जनवरी का दिन अगर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें, तो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में श्री राम मंदिर में की गई थी, उसका 1 वर्ष पूरा होगा, और एक पहली वर्षगांठ होगी ग्रेगोरियन यानी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, और हिंदू नववर्ष या हिंदू कैलेंडर के अनुसार 11 जनवरी को ये आयोजन हो चुका है। तो इस दिन यहाँ पर आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। प्रयागराज से लेकर पटना तक भी साफ और शुष्क मौसम ही संभावित है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर भी ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भागों में, गुजरात के कुछ हिस्सों में थोड़े बहुत बादल यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मध्य महाराष्ट्र से लेकर के वेस्ट एमपी और गुजरात के पूर्वी रीजन में कुछ हिस्सों में, और साथ ही साथ मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा तक, सिंधुदुर्ग और आसपास के भागों में, लेकिन यहाँ भी बरसात नहीं होगी। तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में कुछ बारिश यहाँ तटीय तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी तटीय इलाकों में हो सकती है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। 23 को कितना प्रभाव इस सिस्टम का रहेगा, और बाकी इसके बाद कब डब्ल्यूडी आएगा या कहाँ पर बरसात होगी, इस पर मेरी नज़र रहेगी। आपको अपडेट करूँगा अगले बुलेटिन के माध्यम से। आप मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।